हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू लॉकडाउन लर्निंग इनिशिएटिव बाय आवर विजय एजुकेशन। हम लोग क्लास 8th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मेटल एंड नॉन मेटल का चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक में ऑलरेडी बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पे। और बताया गया था आपको कि बिफोर गोइंग इनटू डिटेल डिस्कशंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, हम लोग को रेडिकल्स के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आपका रेडिकल्स चल रहा था, ठीक है। हम लोग बात कर चुके थे रेडिकल्स के बारे में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको बताया जा चुका है रेडिकल्स के बारे में, रेडिकल्स का डेफिनेशन, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिकल्स बोलते हैं। रेडिकल्स का टाइप पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स, यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको पॉजिटिव रेडिकल्स, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको नेगेटिव रेडिकल्स, ठीक है। और इसके पास डिफरेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये एसिडिक रेडिकल इसको बोलते हैं, और इसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है। डिस्कस किए थे वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स के बारे में, ठीक है। तो कोई भी रेडिकल पे जितना चार्ज प्रेजेंट होता है वही उसका क्या होता है, वैलेंसी होता है। जैसे एन ए पे +1 चार्ज प्रेजेंट है, यानी इसका वैलेंसी कितना है, 1 है, ना कि +1 है। +1 क्या है, इसका चार्ज है। फ्लोराइन पे क्या है, -1 चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, यानी इसका वैलेंसी कितना है, 1 है, ना कि इसका -1 क्या है, इसका चार्ज है, -1 इसका वैलेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये वैलेंसी का बात हुआ था, वैलेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। उसके बाद आपको इसके बारे में बताया गया था सम पॉजिटिव रेडिकल्स के बारे में, ठीक है, जिसका वैलेंसी 1 था, जिसका वैलेंसी 2 था, जिसका वैलेंसी 3 था, यानी मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल, डाइवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल और ट्राइवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल। आपको बोला गया था कि इसको याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट रेडिकल्स हैं, ठीक है। अगर ये आपको पता हुआ तो आप कोई भी केमिकल कंपाउंड्स का फार्मूला इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन था, पोटेशियम था, सोडियम था, सिल्वर था, अमोनियम था, क्यूप्रस था, एयू था, ठीक है। तो ये आपका कवर हो चुका है, ठीक है। जैसे ट्राईवैलेंट में एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, फेरिक है, ऑरिक है, आर्सेनस है, ठीक है। बैरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी बैरियम, ठीक है, कैल्शियम, कैडमियम, मैग्नीशियम, प्लम्बर, ठीक है। तो ये आपका सम इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रेडिकल्स था, ठीक है। इसके बाद आपको सम इंपॉर्टेंट निगेटिव रेडिकल्स भी बताया गया था, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट निगेटिव रेडिकल्स देख सकते हैं, मोनोवैलेंट कैटेगरी का, डाइवैलेंट कैटेगरी का और ट्राईवैलेंट कैटेगरी का, ठीक है। तो ये आपको याद करने के लिए बोला गया था, होप्सो कि आपने कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस किए थे वो था फार्मूला राइटिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। तो दो रेडिकल्स लिए थे, एक पॉजिटिव रेडिकल्स, एक नेगेटिव रेडिकल्स, ठीक है। और पॉजिटिव रेडिकल्स का वैलेंसी उसके नीचे लिखे थे, नेगेटिव रेडिकल्स का वैलेंसी उसके नीचे लिखा था, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी थी, यानी इस मल्टीप्लिकेशन का बोलते हैं हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये मिल गया था हमको केमिकल फार्मूला, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड था Ca+2, इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए CaCl2, ठीक है। तो ये मिल गया आपको। तो ये केमिकल फॉर्मूला, आपको कुछ होमवर्क दिया गया था, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है। यानी पोटेशियम यानी क्या था, K+, ठीक है। सल्फेट क्या होता है, SO4-2। अगर इसका वैलेंसी लिखेंगे तो इसका वैलेंसी होगा क्या, 1, इसका वैलेंसी क्या होगा, 2, इसका वैलेंसी कितना होगा, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी इसका वैलेंसी तो क्या मिलेगा हमको, फार्मूला क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए, K2SO4, K2SO4, ये पहला था। नेक्स्ट क्या है आपके पास, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम यानी क्या होगा, Na+, बाइकार्बोनेट यानी NH CO3 पे माइनस, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल का बात करें, क्यूप्रस फॉस्फेट है, क्यूप्रस फॉस्फेट, ठीक है। क्यूप्रस मतलब Cu+, फॉस्फेट मतलब PO4 पे -3,
इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिल जाएगा आपको Cu3PO4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है, एल्युमिनियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अगर एल्युमिनियम कार्बोनेट का बात करें तो क्या होगा, एल पे प्लस 3, एल पे प्लस 3, कार्बोनेट पे CO3 पे -2, CO3 पे -2, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिल जाएगा आपको Al2CO3 का होल थ्राइस, सॉरी क्या हो जाएगा, होल थ्राइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लास्ट में आपका क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, यानी बेरियम मतलब Ba पे +2, हाइड्रोक्साइड मतलब OH पे माइनस। ठीक है, अगर OH पे माइनस का बात करेंगे, ठीक है, इसका वैलेंस कितना हो जाएगा 2, इसका वैलेंस कितना हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिल जाएगा आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड OH, होल को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, होल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो होप सो कि आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया होगा घर पे। ठीक है, तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे, ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो क्या, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन का बात करेंगे, ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एक्सेप्ट नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, नोबल्स मेटल का बात करें हम लोग, ठीक है, अगर नोबल्स मेटल का बात करेंगे, ठीक है, तो अगर नोबल्स मेटल क्या होता है, जो अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो जनरली रिएक्ट नहीं करते, जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब क्या है, नोबल मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या बनते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे सोडियम रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, उस टाइम जब ये रिएक्ट करता है तो लॉट ऑफ हीट जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। अगर हीट जनरेट हो रहा है तो आपको बताया गया है, हीट जनरेट होता है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम है, क्या है ये, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ये बनता कैसे एक्चुअली में मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको बताया गया है फार्मूला राइटिंग के लिए। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला कैसे लिखेंगे, MgO। ठीक है, MgO, तो होता क्या है, अगर ये Mg है तो ये क्या होता है, Mg+2, और ये क्या होता है, ऑक्सीजन है तो ये क्या होगा, O-। इसका वैलेंसी भी 2 है, इसका वैलेंसी भी कितना है, 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा, Mg2O2। ठीक है, और 2 कॉमन लेंथ क्या बनेगा, MgO। ठीक है, तो इसी के लिए आपको पढ़ाया गया वो चैप्टर रेडिकल्स वाला। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे केमिकल जो फार्मूला होगा उसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा वो रिएक्ट करे, जो मैग्नीशियम होगा रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या होता है, एक रिबन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग टोंग से पकड़े हुए हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग बर्नर्स के थ्रू बर्न करेंगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम जो बर्न होगा तो ये क्या देगा, डैजलिंग लाइट देगा। ठीक है, यानी ये चकाचौंध रोशनी इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा स्पार्क्स होगा लाइट में। ठीक है, तो ये जो अब हमको वाइट पाउडर मिलेगा, क्या मिलेगा, वाइट पाउडर, जो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, जिसको हम लोग चाइना डिश में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप लैब में देखिएगा ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट ये फिगर क्या था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन का दूसरा एग्जांपल क्या है, इंपॉर्टेंट है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आयरन जो प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन और H2O से रिएक्ट करता है तो ब्राउन कलर का जो रस्ट बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3 ये रस्ट बनता है। ठीक है, ये रस्ट का फार्मूला X H2O होता है। रस्ट का क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, यानी फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर वाटर भी इसमें ऐड हो जाए तो ये क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। फेरस ऑक्साइड से क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो जनरल एयर होता है उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है और मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो एयर होता है, जो आयरन होता है वो दोनों से रिएक्ट करके रस्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो देखते हैं केमिस्ट्री कैसा होता है रस्टिंग का। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जनरली क्या है, ऑक्सीजन है, ये वाटर है, ये आयरन है। ठीक है, ये सब रिएक्ट करके क्या ऐसे रस्ट बना होता है। ठीक है, Fe+H2O+O2, Fe2H2 इंटू यहाँ पे XH2O होता है। ठीक है, यानी जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स लिखा मतलब एक्स का कोई वैल्यू हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, फार्मूला रस्ट का क्या होता है, Fe2O3 इंटू एक्स एच टू ओ। ठीक है, ये क्या है, एक्स है, वेरिएबल है, ये नंबर वेरी करते रहेगा। ठीक है, तो ये रस्ट का एक्चुअल फार्मूला है। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन है मेटल का, ठीक है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहला जो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है उसमें रस्टिंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, देखिए आप, ये रस्टिंग ऑफ आयरन है ये। ठीक है, आप जिसको डे टू डे लाइफ में क्या बोलते हैं, जंग लग गया है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आयरन अगर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड रहेगा, ठीक है, तो ये ऐसे रस्ट का फॉर्मेशन होता है। इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है, और फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू एक्स एच टू ओ। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन का, ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। ठीक है, तो जैसे आयरन पे, ठीक है, आयरन पे ब्राउन कलर का रस्ट होता है, तो उसी टाइप से अगर कॉपर एक्सपोज्ड होगा सरफेस में, ठीक है, तो वो कैसा कोट बनाता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, ग्रीन डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, दैट टेक्स प्लेस ऐसे। इस पर क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का क्या होता है, आपका मिक्सचर होता है। ठीक है, ये क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है या क्यूप्रस है या क्यूप्रिक है, तो ये कैसा है, क्यूप्रिक है, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी कॉपर का कितना है, 2 है, तो ये क्या हो क्यूप्रिक है। ये भी कैसा है, क्यूप्रिक। तो यानी कॉपर जिसका वैलेंसी कितना था, +2 था। ठीक है, तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर कैसा होता है। ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे Na+H2O। ठीक है, क्या बना रहा है, NaOH। ठीक है, यानी जो जब वाटर के साथ ये दूसरा रिएक्शन है वो क्या था, ऑक्सीजन के साथ, ये किसके साथ है, वाटर के साथ। सब मेटल्स लाइक सोडियम, ठीक है, रिएक्ट विद वाटर एट, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, हाइड्रो ऑक्साइड का। ठीक है, तो पोटेशियम और कैल्शियम आर ऑल्सो एक्टिव मेटल एंड रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। सच मेटल्स आर स्टोर्ड इन केरोसिन। ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, इसको हम लोग केरोसिन में स्टोर करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि वाटर से विगोरसली रिएक्ट करता है। ठीक है, और कैचेज फायर। ठीक है, और कुछ मेटल्स होते हैं वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, जैसे आयरन क्या होता है, स्लोली रिएक्ट करता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, वो फास्ट प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट जो हम मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, रिएक्शन विथ एसिड्स। ठीक है, अगर रिएक्शन विथ एसिड है, ठीक है, यानी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कोई भी, ठीक है, तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। जैसे Zn+HCl लिखा हुआ है। ठीक है, जिंक है, और तो यहाँ पे रिएक्शन देखिए कैसे होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिंक है, जिंक का आयन क्या होता है, Zn+2 बनेगा। HCl है, ठीक है, ये टूटेगा किस में, H+ में, और Cl- में, Cl-, तो ये इसके साथ जाके कंबाइन होगा। Zn+ किसके साथ कंबाइन होगा, Cl- के साथ। तो अगर Zn+2 है और ये Cl- है, ठीक है, तो ये Zn पे कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और Cl पे कितना होगा, 1 होगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ZnCl2, ZnCl2। ठीक है, तो यहाँ पे ZnCl2 बन रहा है, जिंक क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, अगर H2SO4 का बात करेंगे, ठीक है, जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ, तभी देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, का फॉर्म हो रहा है, जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है। कैसे हो रहा है, एक बार ये देख लेते हैं, आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिंक है, क्या आपके पास जिंक है, तो क्या होगा, जिंक से क्या बनेगा, Zn+2। देख सकते हैं आप, जैसे जिंक का बात करें तो ये Zn+2 होगा, जिंक होगा तो क्या होगा, Zn+2। ठीक है, अगर H2SO4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, H2SO4, अगर ये ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा, H+ और SO4 पे -2 का। ठीक है, तो ये जो जिंक होगा ये किससे रिएक्ट करेगा, SO4 से। ठीक है, तो इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 2 है, तो क्या दे देगा आपको, यहाँ देख लेते हैं, SO4 पे -2 लिखा हुआ है, इसका वैलेंसी कितना है, 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट, तो ये जिंक सल्फेट देगा आपको, ये H2 गैस लिबरेट होगा। ठीक है,
और जब ये हाइड्रोजन गैस को अगर चेक करना है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जब वेसल्स के आगे ले जाएंगे हम लोग एक बर्निंग कैंडल, तो पॉप साउंड देगा। क्या देगा, कैसा साउंड देगा, पॉप साउंड देगा, ठीक है। तो आप इसका रिएक्शंस देख सकते हैं लैब में भी, ठीक है, कि H2 गैस जब लिबरेट होता है कैसे साउंड देता है, पॉप साउंड देता है, ठीक है। जब कोई बर्निंग सब्सटेंस उसके नियर नहीं ले जाएंगे तो, ठीक है, जनरली ये मैच स्टिक या फिर कैंडल लेके जाते हैं हम लोग, बर्निंग कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, रिएक्शन विद बेसिस, मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन देता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो जैसे देख सकते हैं आपको क्या, Fe+NaOH लिखा हुआ है, ठीक है, Fe+NaOH। तो ये रिएक्शन टेक नहीं करता, ये रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देख सकते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं क्या, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से समझ लें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो सर्टेन मेटल्स आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग अदर मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। जो कुछ कुछ मेटल होते हैं दूसरों मेटल के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट और जिंक है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, तो जिंक क्या करेगा, इसमें जाके कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो जब जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करते क्या बनेगा, जिंक सल्फेट में आ जाएगा, और ये मिल जाएगा हमको क्या, कॉपर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होगा कैसे, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, ये इंपॉर्टेंट जानना है, ठीक है। तो जनरली जो मोर एक्टिव मेटल्स होगा, ठीक है, वो लेस एक्टिव मेटल्स को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से, ठीक है। जैसे कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, देयरफॉर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। यानी मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल से, ठीक है, को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्यूशन से, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये जिंक है, तो जिंक क्या ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो इस सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक कहाँ चला जाएगा, इस सॉल्यूशन में चला जाएगा, और कॉपर को कहाँ भेज देगा, बाहर भेज देगा, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज एक बार, ठीक है। तो ये जो मेटल होता है आपका, ठीक है, वो अरेंज होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पे। उसको और क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये है आपका एक्टिविटी सीरीज क्लास 8 के लिए, ठीक है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। ये जो नीचे जनरली आपको दिख रहे हैं ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव, ये होता है क्या, मोर रिएक्टिव, ठीक है। और ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो रिएक्टिविटी ऐसे ऐसे डिक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे नीचे जैसे आ रहा है डिक्रीज कर रहा है, और ऊपर जा रहा है तो रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और नीचे आ रहा है तो रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स होता है वो डिपेंड करता है किससे, कि हाउ इजिली एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेटल्स है तो मेटल्स का प्रॉपर्टी कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक मेटल्स का डेफिनेशन में बताया गया था आपको, क्या मेटल्स किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट करते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट करेंगे तो क्या बनाएंगे, वो पॉजिटिव आयंस बनाते थे, ठीक है। पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन जितना इजीली करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, ठीक है। और जो जिसके पास ज़्यादा मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो उतना फ्रिक्वेंटली केटायंस का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो वो उतना क्या होगा, वो लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। ये डिस्कस किया जा चुका है क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसको यहाँ तक रिवाइज करेंगे अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट्स को कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ठीक है। और वीडियो को फिर से देखिएगा, अगर एक बार नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे भेजे चुके, थैंक यू।